नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लेकर के आता हूं और कभी प्लांट से रिलेटेड होती है, A to Z जानकारी मैं देता हूं ताकि हमारी धरती जो है वो हरी भरी बनी रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो, सांस लेने के लिए दिक्कत ना हो। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। आप देख रहे हैं कितनी हीट बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे कटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ऐसे में हम अगर आसपास अपने कहते हैं एक पौधा एक ज़िंदगी, कहने का मतलब एक लाइफ है, एक पौधा अगर भी लगाएं तब भी बहुत बढ़िया सिस्टम ये चलता रहेगा, इकोसिस्टम हमारा सही मेंटेन रहेगा। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को ज़मीन ना होते हुए भी ऐसी गार्डनिंग करना सिखाता हूँ जिससे आपको सेहत भी मिले, कुछ खाने पीने को भी मिले, साथ में ऑक्सीजन मिले, जो नेचुरल वातावरण, जो नेचुरल वातावरण है वो शुद्ध वातावरण आपको मिले। तो आज की सीरीज़ में मैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ जो कि पौधा न होकर के एक पेड़ का रूप ले लेता है। 20 फीट 30 फीट हाइट चली जाती है, 50 साल इसकी उम्र हो जाती है। ऐसा एक पेड़ है ये। और इस पेड़ को सिर्फ पेड़ ना जानिए कि सिंपल पेड़ लगा दिया, ये बीमारियों को ठीक करने का खजाना है। मतलब मैं बीमारियां गिनाता थक जाऊंगा लेकिन इसके गुण कम नहीं होंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों से रूबरू हो जाऊं, बता दूं, ताकि आप आसपास में इस जो सीज़न है, इस बरसाती सीज़न, कहीं भी इस प्लांट को लगाया जा सकता है। ज़मीन पे लगा लें या नई जगह है तो आप गमले में लगा लें। इस औषधीय गुणों से, मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर पौधे के, इसके जब गुण सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या ये पौधा इतनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और इसका नाम भी मैं बता रहा हूँ। इससे पहले आप पहचान देख लें कि कैसी पहचान इसकी है। इसके पत्तों की पहचान देखिए, कुछ इस तरह का पत्ता इसका आता है। शायद आप पहचान भी गए हों कुछ लोग। ये देखिए, ये जैसे तितली के पंख होते हैं, ये देखिए इस तरह से इसका पत्ता बीच में से कटा हुआ है। सभी पत्ते कटे हुए हैं, कोई हमने कैंची से नहीं काटे हैं दोस्तों। तो ये इसकी पहचान है इसके पत्ते की। जितने भी पत्ते आपको दिखेंगे तितली के पंख की तरह आप देखेंगे कि ये फोल्डेबल इसी तरह से बने हुए हैं। पहचान मैंने बता दी ताकि आप देख करके ले लें, क्योंकि ये नकली भी एक फ्लावर आ गया उसका भी होता है, लेकिन ये ओरिजिनल है। और इसका नाम सुनिए ध्यान से, कचनार। इसका नाम है कचनार। कचनार का पौधा है ये। और कचनार के गुण मैं आपको बताने वाला हूँ और लगाने का तरीका, ताकि इसको लगा सके आप। और नहीं भी लगाएं तो इसकी पहचान मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ कहीं भी लगा हो आज तुरंत ही इसका इस्तेमाल करें और अपने आप को सैकड़ों तरह की बीमारियों से दूर रखेंगे। तो दोस्तों, गुणों की बात करें तो इसका जड़ से लेकर के और ऊपर तक का सारे गुणों की खान है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके खाल की, मतलब इसके स्किन का इस्तेमाल हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं और बेफिक्र होके। सबसे पहली बीमारी हम लेते हैं गांठ। शरीर में जगह जगह गांठें पड़ जाती हैं लोगों के और सालों साल परेशान होते रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं। इसके स्किन का काढ़ा जो है, इसके स्किन का काढ़ा वो आपके गांठों को, शरीर में किसी तरह का गांठ है उसको मेल्ट करके और ख़त्म कर देता है। इसके स्किन को, मतलब इसकी छाल उतार के ले आनी है आपने और उसको कूट पीस के पानी में बॉयल करके आपने पी लेना है। तो जो शरीर की जितनी भी गांठें हैं वो गांठें आपकी नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाती है। देखिए, इतने पतले से में नहीं, जो पेड़ बाहर लगा होगा कम से कम 10 से 15 साल पुराना पेड़ हो, उसकी खाल को आप उतार के ले आएँ और उसका इस्तेमाल कूट के कर सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी है, 20 से 30 ग्राम खाल जो है वो लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 ग्राम। और उसको कूट के पानी में बॉयल कर लें, बॉयल करके और उसको सिप सिप पी लें आप। तो शरीर में कहीं भी गांठें होंगी वो ख़त्म हो जाती हैं। ये एंटी कैंसरस भी रहेगा। जिनको कैंसर की शिकायत है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है इसका जो खाल का रस है, कहने का मतलब इसका काढ़ा हो गया। अब बात आती है स्किन प्रॉब्लम्स की। स्किन की प्रॉब्लम तो आजकल आम समस्या हो गई है। स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, या जो आप लेप्रोसी यानी कि कहते हैं कोढ़ रोग, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके स्किन को, मतलब इसकी खाल को पीस करके आप और उसका जो पेस्ट है जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरिया है उस पे लगाएंगे तो वो नेचुरल तरीके से ठीक करना यानी कि रीहील करना शुरू करेगा। और आपका जो जख्म है, आपकी जो फोड़े फुंसियाँ हैं या स्किन की भी कोई दिक्कत है, वो स्किन की दिक्कत ये ठीक करता है।
और देखिए पाइल्स से आजकल बहुत लोग परेशान हैं, यानी कि बवासीर। बवासीर में भी ये बहुत बढ़िया काम करने वाला है। दोनों ही बवासीर में काम करता है ये आपका जो खूनी होता है और बादी होता है, दोनों के अंदर काम करता है। आप ले रहे हैं तब भी जो इसका पीने का काम है उससे आप काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक कहावत है, कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाए। कहने का मतलब जो कचनार का फूल है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अभी मैं इसके जड़ पे था, अब मैं फूल पे बात कर रहा हूँ कि फूल, तो फूल की सब्जी का इस्तेमाल किया जाता है, फूल के काढ़े का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे हार्ट में कोई दिक्कत है, हार्ट से रिलेटेड समस्या है या और भी कोई दिक्कत है, तो उसमें जो इसके फूल का अर्क है वो बहुत बढ़िया काम करता है। आपकी डाइजेशन संबंधी समस्या है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसके फूल की सब्जी खाया करते हैं या अचार बना के खाया करते हैं या फिर काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए इसकी स्किन का भी, इसके जो मैंने फूल बताया उसका भी। अब बात आती है इसके पत्तों की। इसके पत्तों का काढ़ा भी या पत्ते का लेप भी आपके स्किन प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो देखिए कैंसर से लेकर के, कोढ़ से लेकर के और कितने ही बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, फैट कटर का भी बहुत बढ़िया काम करता है ये। तो मतलब हर चीज़ में इसका काम आता है, लेकिन हम लोग इससे अनजान हैं। कहाँ पौधा है, कैसा पौधा है, वो पता नहीं लगता है। तो फिर से दोबारा से देख लें, मैं एक बार देख रहा हूँ। ये तितली के पंख की तरह इस तरह का पत्ता होता है इसका, आप पहचान लेंगे, पहचान बता रहा हूँ। जहाँ कहीं भी ये पौधा दिखे उसके खाल का, पत्तों का, फूल तो अभी आएगा नहीं। फूल इसका आता है आपका दिसंबर के आसपास में फूल आता है, दिसंबर जनवरी में इसके फ्लावरिंग होती है। तो उस टाइम आप इसके फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बीज का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब मैं लगाने का तरीका बता देता हूँ ताकि आप अगर नहीं है आसपास तो अपने घर में भी इसको लगा सकें। तो दोस्तों ये पौधा जो देखा आपने, या तो कहीं मिल जाए और नहीं मिले जहाँ पर, तो वहाँ पर आप ये 18 इंची के गमले में इसको लगा सकते हैं और एटलीस्ट इसके फूल और पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए लगाने के लिए 18 इंची का हमने गमला लिया है और जैसे कि मैंने बताया कि ये मेडिसिनल यानी कि औषधीय गुणों का खजाना है ये पौधा। तो ऐसे में क्या है, जो पौधे भी आपके औषधीय गुण के होते हैं उसमें खाद जो डाला जाता है वो नेचुरल खाद होना चाहिए, तभी बेनिफिट आपको मिलता है। नहीं तो केमिकल फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी वैसी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके लिए देखिए हम कैल्शियम पाउडर यूज़ करेंगे। तो ये पत्थर पाउडर जो हमने यूज़ किया, कोई हम इसके अंदर क्या बोलते हैं, बोन मील नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए कैल्शियम पाउडर है इस गमले के अंदर। हम इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी कैल्शियम पाउडर इसके अंदर डाल देते हैं और 2 मुट्ठी डाल देंगे नीम खली, ताकि हमारे गमले में है कई बार ज़्यादा पानी वानी होने की वजह से ऐसा ना हो कि इसमें फंगस की समस्या आए। तीसरी हम ले लेते हैं वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या गोबर की खाद ले ले। इससे 5 से 6 मुट्ठी डाल देना है। बहुत ज़्यादा इसको खाद की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि ये पौधा हार्डी है, मेडिसिनल गुणों से भरपूर है। तो ये हमने मिलाया, डाल दिया इसको और इसको प्रॉपर तरीके से इस मिट्टी को मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा खाद मत डालिए क्योंकि पौधा स्टार्टिंग स्टेज में रहेगा तो उसको ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे जैसे बड़ा होगा उस हिसाब से आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी साल में 2 बार डालिए, बहुत है। कोई बहुत ज़्यादा खाद की, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस पानी का कंट्रोल रखिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है इस पौधे को आपने दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारी मिट्टी मिलके तैयार है और हम इस पौधे को उठाएंगे और सीधा सीधा इसको लगा लेंगे। तो हम ये पौधा लेते हैं, ये देखिए ये छोटी सी थैली में है। इस थैली को हम निकाल दें, बिल्कुल ही हल्का है। तो इस औषधीय गुणों के खजाने को हम लगाने जा रहे हैं और आप भी लगा लें। ये देखिए, तो फूलों की खूबसूरती तो देखते बनती है। कह जी कचनार का फूल है, इसको एग्जाम्पल में भी दिया जाता है। ये देखिए इतना डाला हमने और सीधा सिंपल सा इसको मिट्टी से रख के थोड़ा थोड़ा फॉर्मली अटैच कर देना है, क्योंकि पौधा है थोड़ा बड़ा। तो इसमें हमने ये कर दिया। अब पानी डाल देंगे। पानी कितना डालेंगे, इतना बड़ा गमला है तो लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी एक बार डल जाएगा इसमें। तो 1.5 से 2 लीटर पानी हमने डाल दिया। अब इसको छोड़ देना है। अब 2 दिन बाद इसकी गुड़ाई कर देनी है।
अब पानी दोबारा तब तक नहीं देना है जब तक कि इसकी मिट्टी सूख ना जाए। और खाद आपको देसी खाद यूज़ करना है, इसमें कोई भी DAP यूरिया जैसी चीज़ें नहीं डालनी है, ताकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू फुल फ्लैश बनी रहे। तो देखिए एक पौधे के कितने सारे गुण हैं, कितनी सारी बीमारियों को आपके शरीर से बिना किसी मेडिसिन के दूर कर सकता है ये। तो इसका इस्तेमाल करें, लगाएं और प्रकृति की हरियाली के साथ साथ अपनी सेहत भी सुधारें। धन्यवाद दोस्तों। हमारा WhatsApp नंबर है 9996928517, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको ये पौधा चाहिए या इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें WhatsApp कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है graceofgod.in के नाम से, वहाँ पे आप विज़िट करके देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी जानकारियाँ। और चैनल तो है ही है समीर सिंह गार्डन, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई वीडियो आपको मिलती रहे।